चलो देखते हैं आज की जो क्लास है। हमने कल बोला था तुम लोगों से कि जो आज की क्लास होगी वो तुम्हारी जनसंख्या पर आधारित होगी। तो आज हम लोग जनसंख्या से संबंधित जितने टाइप के क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। और जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। इससे क्या होता है, जो भी ये कहता है कि कोई टीचर की मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, तो उससे ये पता चलता है जब लोग सब्सक्राइब करते हैं तो उससे उसे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरे वीडियो को या मेरी क्लास को बच्चे देखते हैं और अच्छे से मुझे बनाना चाहिए जिससे और लोगों के बीच में पहुँचे। तो एक ही उद्देश्य होता है हर किसी का कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास या ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देखें। तो उससे जो ये वीडियो बनाता है तो उससे क्या मिलता है, एक तरीका का हम लोग कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि उससे क्या मिलता है, एक प्रकार का प्रोत्साहन मिलता है। अब जैसे कोई हम लोग जब नया नया काम करते हैं तो अगर उसमें लोग कहें कि हाँ, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मेहनत करो और मेहनत करो, तो उससे क्या होता है, जो सामने वाला होता है उसको और हौसला मिलता है। तो सब्सक्राइब करने का मतलब यही होता है कि जितने उसके सब्सक्राइबर होंगे तो उससे पता चलता है कि लोग इतने लोग मुझे पसंद करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो देखो क्वेश्चन आज का पहला तुम्हारे पास है क्या। आज संडे है फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। देखो, संडे के लिए कुछ अलग ही होना चाहिए स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास यहीं से। किसी गांव में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% है। तेरा एक को जो भी एक गांव है उसमें जितने पुरुष हैं उनकी संख्या की 90% कौन है, महिलाएं हैं। अगर पुरुष उस गांव में 100 हैं तो महिलाएं कितनी होंगी, 90। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 90/100। यानी कि तुलना यहाँ पुरुषों से की जा रही है। हमने बताया जिससे तुलना कभी भी की जाएगी वो हमेशा तुम्हारा क्या होगा, आधार, बेस। तो आधार तुम्हारा हमेशा बेसमेंट, धरती पृथ्वी होती है, धरती हम कह सकते हैं, तो आधार नीचे रहेगा हमेशा। तो इन दोनों का अगर रेशियो बनाएं तो तुम्हारे पास 9 और 10 का बना जाके ऐसे। तो ये तुम्हारे पास कौन थी, वुमेन। ये तुम्हारे पास मैन थे, वुमेन और मैन। तो अब फिर कह रहा है, तो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या की कितने प्रतिशत के बराबर होगी। तो उसने ये नहीं कहा कि कितने प्रतिशत महिलाएं कम हैं या कितने प्रतिशत पुरुष कम हैं या कितने प्रतिशत महिलाएं अधिक हैं या कितने प्रतिशत पुरुष अधिक हैं। उसने क्या बोला है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के कितने प्रतिशत होगी। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 10/9। परसेंटेज निकालना है तो क्या करोगे, 100 का गुणा। तो तुम्हारे पास ये 1000 हो जाएगा बटे 9 बराबर 9 एकन 9 बचा 1, फिर 0 उतारोगे 9 एकन 9, फिर 0 1 उतारोगे 9 एकन 9। लगभग तुम्हारे पास ऐसे चलता रहेगा, डॉट 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 डॉट। तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं कितने परसेंट है, 111%। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट के लिए। देखो सेकेंड क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या आ रहा है। देखो सेकंड नंबर तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या लिखा है। तेरा एक नगर में 100 निवासियों में 1000 निवासियों में 60% पुरुष हैं। तो एक नगर में जनसंख्या कितनी है, 1000 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 में तुम्हारे पास 60% तो कौन है, मैन है। तो 40% तुम्हारे पास कौन होंगी, वुमेन। कोई भी संख्या है या कोई भी तुम्हारे पास नंबर, संख्या, क्वांटिटी, मात्रा जो भी होगी पूरी, वो हमेशा 100% होगी। और जब 100% होगी तो उसको हमें 2 भाग में डिवाइड करना है।
कि उसने कहा 100 में से ये 100 जो है जनसंख्या वो अपने आप में 100% होगी, 1000 जो है वो अपने आप में 100% होगी। तो 100% जब है तो उसका 60% मैन है और 40% वुमेन है। अब कह रहा है जिनमें से 20% साक्षर हैं, 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो कह रहा 20% कौन साक्षर हैं? पुरुष। तो पहले तो 1000 का 60% यहाँ पे से निकालोगे, ऐसे तो 600 बना जाके है, तो मैं निकाल के बता रहे हैं 2 जीरो, तो 60 गुणे 10 600, 600 तुम्हारे पास मैन हो गए। अब 600 जब मैन हो गए 1000 में से, तो 400 तुम्हारे पास कौन बची हैं? वुमेन है से, ठीक, जिनमें से 20% तुम्हारे क्या हैं? साक्षर हैं। तो इनका तुम्हारे पास कितने परसेंट साक्षर हैं? 20% ऐसे जो साक्षर हैं। तो फिर 600 का 20% कितना बना? 120। 600 का 20% ऐसे निकालोगे, 2 जीरो से 0, 6 दूनी 12, 120 बना जाके। तो 120 मैन वे कैसे हैं तुम्हारे पास? साक्षर हैं। और कह रहा है यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं, तो सभी निवासियों का मतलब यहाँ पे किससे है? 1000 से। किससे है? 1000 से। अगर 1000 निवासियों में 25% साक्षर हैं तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कुल जनसंख्या कितनी साक्षर है। तो 25% का मतलब तुम्हारे पास 1/4 होता है, तो 4 दूनी 8, बचा 2, हो गया तुम्हारे पास 20, 4 पंचे 20। तो 250 तुम्हारे पास कैसी जनसंख्या है? कुल साक्षर है। या जिसको नहीं पता है वो भाई ऐसे भी निकाल सकता है, 1000 का 25%, तो 25 एकन 25, या ऐसे भी कर सकता है 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितनी संख्या आई? 250। तो चाहे तो आप ऐसे निकालो, चाहे तो आप ऐसे निकालो। यहाँ तक तुम्हारे पास क्वेश्चन हो गया। अब जब कुल जनसंख्या तुम्हारे पास 250 साक्षर है, उसमें से मैन कितने साक्षर हैं? 120 पढ़े लिखे हैं। तो अगर हम 250 से 120 माइनस कर दें तो मेरे पास वुमेन की संख्या निकल के आ जाएगी। घटाओ 0, 3, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1। 130 तुम्हारे पास कौन है? महिला साक्षर हैं, यानी कि वुमेन कैसी हैं? साक्षर हैं। वुमेन 100 साक्षर तुम्हें पता हो गई है। तो उसने यही बोला है कि नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो हम इसका निकाल सकते हैं आसानी से। देखो का आंसर, तो तुम्हारे पास महिलाएं थी कितनी? 400। तो 400 में साक्षर कितनी है? 130। तो यहाँ से हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, तो इसे यहाँ लिखते हैं। देखो 130 बटे, यानी कि 130 जो महिलाएं हैं वो 400 में से ही तो साक्षर हैं। तो यहाँ पे 130 बटे 400 गुणे 100, 1 2 1 2, काट लो, 4 3 12, बचा 1, 0 को उतारोगे यहाँ से 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया, बचा 2, दशमलव लगाओगे, फिर 0 बढ़ाओगे, तुम्हारे पास जो आंसर आएगा कितना आएगा? 32.5%। इस प्रकार से। तो ठीक है, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखो बहुत मस्त क्वेश्चन है तुम्हारे पास। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 64,000 थी और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो जो जनसंख्या वाला तुम्हारा क्वेश्चन होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज जैसा होता है। कैसे? क्योंकि देखो जनसंख्या जो बढ़ती है, मान लो किसी के पहले कोई एक व्यक्ति है, अब पहले क्या होगा?
दो व्यक्ति होंगे, एक पति और एक पत्नी। उसके बाद उसके बाद कम से कम उनकी कितनी संतानें? दो हो गई। फिर दो से कितनी होंगी उनकी संतानें? चार। चार से कितनी होंगी? आठ। आठ से कितनी होंगी? ऐसे 16। तो जो जनसंख्या वाला क्वेश्चन होता है वो सेम तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज जैसे लगता है। तो इसको हम तुम्हें दो तरीके से बताएंगे। देखो, पहले तो ऐसे बताएंगे पार्ट से कि 10% जो तुम्हारे पास पार्ट में होता है कितना होता है? 1/10 होता है। तो 1/10 हम चलो ऐसे भी बता देते हैं जो नए स्टूडेंट हैं ऐसे। तो अगर यहाँ पे तुम्हारे पास परसेंटेज ये लगा हुआ है, इसको हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएंगे। तो इसको हमने इसे हटा दिया, नीचे तुम्हारे पास 100 आ गया। तो 10 से काटोगे, 10 एकम 10, 10 दशामन 100। तो वही तुम्हारे पास कितना होता है? 1/10 की वैल्यू होती है। तो 2 वर्ष बाद उसने जनसंख्या पूछी है, तो हम यहाँ पे हो रही है वृद्धि, तो एरो का निशान मतलब दर्शा रहा है कि वृद्धि हो रही है। तो पहले वर्ष में उसकी जनसंख्या स्टार्टिंग में कितनी थी? 10। उसमें वृद्धि कितने यूनिट की हुई है? 1 यूनिट की। तो यहाँ पे मैं से लिख सकते हैं कि 10 से जनसंख्या कितनी हो गई पहले वर्ष के बाद? 11। फिर 2 वर्ष हैं तो हम इसको फिर ऐसे लिखेंगे दोबारा, 10 से 11। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 100 हो गया, ये तुम्हारे पास 121 हो गया। तो ये तुम्हारे पास जो जनसंख्या थी ये पहले वाली जनसंख्या है, और ये वृद्धि या कमी के बाद वाली होती है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट की वैल्यू तुम्हें यहाँ पे दे रखी है, कितनी है? 64 ऐसे हजार। कितनी थी? 64,000। तो 64,000 को मुझे क्या करना है? अब हल करना है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास 100% की वैल्यू यानी कि 100 यूनिट वाली वैल्यू ऐसे दे रखी है। तो अगर हम इसको हल करेंगे, 0 से तुम्हारे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो 1% की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आई? 640। तुम्हें कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए है? 121 वाली चाहिए है। तो 121 गुणे 640। अब किसी को भाई 121 का अगर पाड़ा पता है तो वो डायरेक्ट कर सकता है, नहीं तो वो क्या गुणाई उसे करना पड़ेगा फिर। तो 121 मल्टीपल 640। देखो 0 0 0 4 बाद चौक 48 6 और बाद छंग 72। तो 0 4 8 6 14 7 2 6 1 7 और 7। तो वो जनसंख्या तुम्हारे पास कितनी हो गई? बढ़कर 77,440। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये हमने तुम्हें बताया, हम दो तरीके से बताएंगे। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 1/, तुम्हारे पास कितना है? 10 है। कितना? 1/10 है। तो यहाँ पे वर्षें कितनी थी? 2। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहे हैं 1/10 को 2 वर्ष हैं तो हम इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। तो 1/10 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, कितना होगा? 1000। 1000 हो गया तुम्हारे पास। तो देखो 1000 का हम कितना निकाल लें? 1000 का हम कितना निकाल लें? 1/10। तो 10, 1000 का 1/10 निकालो, कितना बनेगा? 100। फिर मेरे पास 2 सालें हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहली साल में 100, दूसरी साल में 100। अब इसका मुझे 1/10 फिर निकालना है, यही वाला। तो कितने यूनिट बनेगा? 1 यूनिट बनेगा। तो ये चीज़ तुम्हारे पास कितनी हो गई? 200। और अगर इसमें एक और जोड़ दें तो तुम्हारे पास ये चीज़ कितनी हो जाएगी? 201 यूनिट। ठीक, तो इसकी तुम्हें वैल्यू दे रखी है 1000 की। तो 1000 बराबर में इसे लिखेंगे 64,000 1 2 3 1 2 3।
तो 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आई 64। तो अगर हम 201 गुणे 64 कर दें तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 10 होगा, सॉरी यहाँ पे 210 ऐसे। ठीक, तुम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो तुम्हें जैसा सही लगे वैसा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे पास क्या है, कह रहा है एक गांव की आबादी 20% की दर से घटती है। तो पहले मुझे इसको 20% को पार्ट में से चेंज कर लेना, 20/100, 20 एकन 20, 20 पंचे 100, 1/5। वैसे ये वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए भाई। जितने भी स्टूडेंट हैं अगर हमारी क्लास को देख रहे हैं उन्हें ये वैल्यू जितनी है उसे याद होनी चाहिए, क्योंकि यही बार बार आ रही हैं। तो हम उसको 20/100, 30/100, 16/100 हम क्यों बार बार लिखें, अपना टाइम क्यों बर्बाद करें। तो अब हम क्या होगा, हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे नहीं, हम सीधे 1/4, 1/6, 1/3 जो भी होगी उसको ऐसे लिखेंगे। तो देखो 20% की दर से क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ पे जब घटेगी तो हम नीचे की ओर एरो लगा दिए, इसका मतलब जनसंख्या कैसी हो रही है, घट रही है। तो 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 1000 थी, यानी कि जब संख्या घट गई उसके बाद की बात कर रहा, तो उसकी आबादी कितनी रह गई थी 10,000। तो वर्तमान आबादी कितनी है, तो इसको हल करेंगे इसे। 5 में 1 यूनिट की कमी कितनी 4, 2 वर्षे हैं तो इसको 2 बार ऐसे लिखोगे 5 से 4। तो ये तुम्हारे पास 25 हुई संख्या, ये तुम्हारे पास 64 हुई है। ठीक, तो अब उसने तुमसे क्या कहा है कि वर्तमान आबादी कितनी है, तो ये चीज़ बता। ठीक, तो उसने क्या कहा है कि गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है, यानी कि जब घट रही है तब वो कह रहा है 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, यानी कि ये वाली तुम्हें आबादी दे रखी है, ये तुम्हारे पास 2 वर्ष बाद की है और ये तुम्हारे पास 2 वर्ष पूर्व की है। तो इसका मतलब तुम्हारे पास ये 25 यूनिट कैसे वैल्यू दी है, 25 यूनिट बराबर 10,000। तो 25 एकन 25, 25 चौकू 100। तो 1 यूनिट मान तुम्हारे पास कितना बना 400। मुझे कितनी यूनिट की वैल्यू चाहिए 64 गुणे 400। तो 4 चौकू 16 के 6 और 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 1 25, 2 0। 25 एकन 25 और 25 चौकू 100, 2 0, 1 यूनिट का मान 400। हमें चाहिए कितने यूनिट की वैल्यू, यहाँ पे ये चीज़ गलत लिखी है ना, 4 चौकू 16 होगा, कितना होगा 16, क्योंकि 4 चौकू 16 सही हम कहें, 16 चौकू 64। तो कितनी जनसंख्या रहेगी उसकी 6400 रह गई 2 साल बाद। ऐसे कर सकते हो तुम, ऐसे भी इसको कर सकते हो। चलो छोड़ो। क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है, कह रहा है यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 25% बढ़ती है, तो 25% का मतलब 1/5। तो पहले वर्ष में 5 वाली जनसंख्या कितनी हो जाएगी 6, और दूसरे वर्ष में 16 से 2/3% कम हो जाती है। तो 16 से 2/3% की वैल्यू किसकी है 1/6 की है, यानी कि स्टार्टिंग में वो 6 रही होगी, उसमें 1 की कमी हो गई है, तो वो कितनी घट कर रह जाएगी 5। तो अगर हम इसको हल करें तो ये तुम्हारे पास 30 होगा, इधर भी तुम्हारे पास 30 होगा। तो देखो पहले जितनी जनसंख्या थी उतनी तो तुम्हारे पास बाद में जनसंख्या है। तो हम कह सकते हैं इसमें ना तो वृद्धि हुई और ना ही कमी पाई गई ऐसे। ठीक, या हम लिख सकते हैं इसको 0% आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है, कह रहा है एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ गई है और अगले वर्ष 15% कम हो गई है, तो इसको पार्ट में चेंज करके जल्दी से लगाओ। तो 30% की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 3/20 हो जाएगी। जिसको नहीं पता है उसके लिए हम बता रहे हैं, 30/100, 0 से 0 कैंसिल, तो 3/10। तो देखो पहले वर्ष में बढ़ी है तो 10 पहले थी, उसमें 3 यूनिट की वृद्धि हुई है, तो 10 वाली जनसंख्या तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 13। अब कह रहा है कि अगली जो वर्ष आई दूसरी वाली, उसमें 15% की कमी हो गई, तो 15% का मतलब कितना होता है, 3/20। नहीं पता है इसको, फिर हम इसके बाद लिख रहे हैं, तो 3/5 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/20। तो पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी, 20, उसमें 3 यूनिट की कमी हो जाएगी, तो वो घटकर कितनी रह जाएगी, 17 ऐसे। तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया, 200, 17 × 51, 5, 17 और 5 22। तो पहले उसकी 200 संख्या थी, पहले उसकी 200 थी और वो हो कितनी गई, 221। अब कह रहा है यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो ये तुम्हारे पास जनसंख्या कौन सी है, वर्तमान है, और ये तुम्हारे पास कौन सी है, 2 वर्ष पहले की है। तो मुझे इस बार उसने ये वाली जनसंख्या दे रखी है 221 यूनिट वाली, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 221 यूनिट बराबर 11050। तो इसको अगर हम भाग दें तो 5 बार भाग चला जाएगा। देखो 5 एकन 5, इसमें गुणा करे रहे हम 5 का, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो ऐसे हम इसको ऐसे काट सकते हैं 5 बार में, एक जीरो इसका बच्चा है, 0 लिख लो। तो 1 यूनिट का मान तुम्हारे पास कितना बना है, 50। मुझे कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए, 200 यूनिट की वैल्यू चाहिए है। तो 200 गुणे 50, तो 3 तो 0 तुम्हारे पास, 1 2 3 और 1 5 दूनी 10 वाला 0। तो जनसंख्या कितनी थी, 10,000। ठीक है, तो ओवरऑल तुम्हारे पास आंसर क्या आया, 10,000। तो अगर तुमने क्वेश्चन को पार्ट से करना सीख लिया तो तुम्हारी जो कैलकुलेशन है वो इतनी इजी हो जाएगी, जो तुम 1 मिनट में कैलकुलेशन करते हो वो तुम्हारी 30 सेकेंड में हो जाएगी। अगर तुम ऐसे बेसिक तरीक़ा से करते हो, 100 से करते हो, तो तुम्हारा क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर यहीं पे हम 16 से 2 बटे 3% कर दें, 33 से 1 बटे 3% कर दें, तो तुम्हारे लिए कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। और अगर इससे तुम कर रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी रहेगा हमेशा क्वेश्चन। तो जो भी स्टूडेंट हैं अपनी नोट्स बनाएं बहुत अच्छे तरीक़ा से। हम तुम्हें एक एक कॉन्सेप्ट हर चैप्टर से तुम्हें कराएंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो तुम्हारा छोड़ दें। बस तुम क्या है, पढ़ते रहो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यानी कि उसकी जो जनसंख्या वर्तमान में 15,000 बता रहा है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% कह रहा है, यदि वर्तमान जनसंख्या 15,000 है, जो मैन है उनकी जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या में 26/3% की वृद्धि हो जाती है। तो दोनों की अलग अलग जनसंख्या कितनी होगी। तो मैन में 8% की वृद्धि है, वुमेन में 10% की वृद्धि है। ओवरऑल जब दोनों की बात की उसने तो 26/3% की वृद्धि है। जब भी तुम्हारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसमें पहले क्या लगाओगे, एलिगेशन। एलिगेशन कहाँ पे लगाया जाता है, जहाँ पे वो वैल्यू ली जाती है जहाँ पे ना तो किसी प्रकार की हानि हो, हानि का मतलब ना तो वृद्धि हुई हो ना तो कमी हुई हो, एक औसत लिया जाता है, एक औसत वैल्यू ली जाती है, तो उसी पे क्या लगाया जाता है, एलिगेशन। एलिगेशन मतलब उसको बीच में रखा जाता है। तो ये तुम्हारे पास क्या है, ना तो
वृद्धि वाली है ना तो कमी वाली है, क्या है औसत वृद्धि वाली, यानी टोटल में दोनों में। तो उसको ऐसे हम बीच में रखेंगे 26/3, इधर लिखेंगे 8% मैन, इधर लिखेंगे 10% वुमेन, और इसको हम ऐसे घटा देंगे। तो घटाओगे कैसे, देखो ऐसे तुम्हें घटाना नहीं है कि 26/3 - 8, फिर 26/3 - 10, ऐसे लिख के नहीं ऐसे करा करो। देखो 8 3 बटे में अगर संख्या तो 8 3 24, देखो 8 3 24, ऐसे करोगे 24, 26 - 24/3, इसको करोगे 26 - 10 3 30/3। तो ये तुम्हारे पास कितना बचा है 2/3, ये कितना बचा है 4/3। तो रेशियो है, रेशियो में बराबर वाली वैल्यू कट जाती हैं, इसको भी काटोगे 1:2। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ऐसे 26 बटे में इधर संख्या तुम्हारे पास हो तो नीचे वाली का ऊपर इसके साथ मल्टीपल कर लो बस, जैसे 8 3 24। तो हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है कि हमें किस संख्या से घटाना है, बस इतना देखना है कि इन दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है, इन दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है, उसको मुझे घटाना है। तो 8 3 24, 24 में 26 में से 24 गया, कितना बचा 2। तो वो हम इधर लिखेंगे ऐसे, जो इधर से इन दोनों को घटाया जाएगा वो इधर साइड में लिखेंगे ऐसे, इनको घटाएंगे 10 3 30, 30 में से 26 गया, कितना बचा 4। अब इसकी सबकी कहानी खत्म। अब इन दोनों के बीच का अनुपात बना लो, ये 2 और 1। तो यानी कि तुम्हारे पास जो रेशियो बना है वो 2 और 1 का बना है। ये तुम्हारे पास मैन थे तो ये मैन ही रहेंगे, ये तुम्हारे पास वुमेन थी तो तुम्हारे पास ये वुमेन ही रहेंगी। ठीक, तो जनसंख्या तुम्हारे पास थी कितनी 15,000 टोटल दोनों की मिला के। यहाँ पे दोनों किस रेशियो में 2 और 3 के, 2 और 1 के, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो गई इसे 3। तो ये 3 यूनिट किसके बराबर तुम्हें करना है 15,000 के, से 3 बराबर 15,000। तो 3 एकम 3, 3 पच्चे 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 5,000। तुम्हें कितने यूनिट वाली वैल्यू चाहिए, एक चाहिए, 2 गुणे 5,000, एक कितनी चाहिए 1 गुणे 5,000। तो ये तो तुम्हारे पास 10,000, इधर तुम्हारे पास 5,000, इधर तुम्हारे पास 5,000। तो अगर पूछता कि वुमेन कितनी है तो बताते 5,000, पूछता मैन कितने हैं तो 10,000। तो जो तुम्हारी ये वाली जो कैलकुलेशन है वो तुम्हारा टाइम बच जाएगा अगर तुमने ऐसे क्वेश्चन को हल करना सीख लिया। ठीक, एक और इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसी टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है तुम्हारा जनसंख्या से संबंधित। देखो देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास जो 8 है वो क्या कह रहा है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है, पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है 10% की, तथा स्त्रियों की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या बढ़कर 5600 हो जाती है। जो तुम्हारे पास 5,000 थी वो तुम्हारे पास बढ़कर कितनी हो गई 5600 हो गई है। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया था परसेंटेज में बताई गई थी वैल्यू, अब उसने क्या कर दिया तुम्हारे पास संख्या में दे दी है। कोई दिक्कत नहीं, देखो वैसे ही करेंगे। पहला काम क्या है कि जो जनसंख्या तुम्हारे पास है, जो जनसंख्या बढ़कर हुई है उसको हम प्रतिशत में बदल लें। देखो ऐसे कि जनसंख्या पहले 5,000 थी वो बढ़कर कितनी हो गई 5600, तो जनसंख्या बढ़ी कितनी है तो तुम बताओगे कितनी बढ़ी है 600। तो 600 को हम प्रतिशत में से बदल लें कि कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ गई है। तो 600 गुणे 100 बटे 5,000, ऐसे 1 2 3 1 2 3 12 पंचे 60। तो जनसंख्या तुम्हारे पास बढ़कर कितनी हो गई 12% बढ़ गई है। अब जो यहाँ पे तुम्हारे पास 26/3% दिया था उसकी वैल्यू तुम्हें पता हो गई कि प्रतिशत में कितनी बढ़ी है 12।
तो 12 को बीच में रख के एलिगेशन ऐसे लगा दो, इधर 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 10%, इधर 15%। तो 12 से 10 गया 2, 12 से 15 से 12 गया 3। तो जो तुम्हारे पास रेशियो आया कितना आया, 3 और 2 का। तो अब जो जनसंख्या तुम्हारे पास थी वो 3 और 2 के अनुपात में थी। इधर तुम्हारे पास मैन थे तो मैन, इधर तुम्हारे पास वुमेन थी तो वुमेन। तो 3 2 5 यूनिट हो गए। तो 5 यूनिट बराबर 5000, सॉरी 5 यूनिट बराबर 5000। तो 5 एकन 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1000। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 3 गुणे 1000। 2 यूनिट की कितनी आएगी, 2 गुणे 1000। तो जनसंख्या इधर तुम्हारे पास कितनी हो गई, 3000। इधर कितनी हो गई, 2000। पूछता कि वुमेन कितनी है तो 2000, पूछता मैन कितने हैं तो 3000। 3 2 5 हो गया। अब कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अगर जिसको परसेंटेज में चेंज नहीं करना है, कि पूरी जो जनसंख्या है 5000, उसको हम मान के चल रहे हैं कि उसमें तुम्हारे मैन है ही नहीं। तो अगर 5000 का 10% निकालोगे तो तुम्हारा कितना बनेगा, 10% निकालोगे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 500। हमने मान ली कि तुम्हारे पास मैन ही मैन थे, कितने, 500। ऐसे एक बार हम पूरे आदमी मान लें मैन 10%, और एक बार पूरे तुम्हारे पास मान लें वुमेन। तो ऐसे ही अगर 5000 का 15% वुमेन का निकालोगे तो तुम्हारे पास 750 बनेगा। इस प्रकार से देखो, अब ये तुम्हारे पास 500 मैन बढ़ गए, 750 वुमेन बढ़ गए, जब हमने एक बार वुमेन सारी मानी और एक बार मैन माने हैं। अब जो जनसंख्या तुम्हारी 5000 थी वो बढ़कर हो कितनी गई, 5600। तो वृद्धि कितने की हुई है, 600 हुई है। तो 600 में हम क्या करें, एलिगेशन लगा दें अब, जितनी बड़ी है ऐसे 600। तो 600 में से 500 गया, बचा कितना, 100। 600 में से 750 घटाओ, तो 750 से तुम्हें घटाना है, हमने बताया क्या, हमेशा बड़ी वैल्यू से घटाएंगे। तो इसको घटाएंगे तो तुम्हारे पास 150 बचेगा। यस, तो ये तुम्हारे पास 50 से कट जाएगी संख्या, 50 तियाँ 50 दूनी। जो रेशियो तुम्हारे पास यहाँ पे बना था देखो वही बन के आ गया है। तो चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, दोनों में से जो तुम्हें मेथड अच्छा लगे उस प्रकार से हम कर सकते हैं। और क्लास अगर अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर कर दें एक बार। अच्छी ना लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ना करें लाइक और शेयर। अगर अच्छी लगे तब तो कर सकते हो यार। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारे पास है। अब इसके बाद जो क्लास तुम्हारे क्वेश्चन होंगे वो आय और व्यय वाले होंगे, कि किसी व्यक्ति की आय कितनी है, उसका खर्चा कितना है, उसकी बचत कितनी है। तो इस टाइप के जितने तुम्हारे पास क्वेश्चन होंगे हम वो करेंगे। और अच्छे से अपनी कॉपी बनाना भाई, तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है। तो कोई भी व्यक्ति होता है, उसकी अपने आप में जितनी भी आमदनी होती है या उसकी जितनी भी आय होती है वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है, तो 100 में से, यानी कि उसकी जो आमदनी थी उसकी आय कितनी थी, 100% थी। तो 100 में से वो खर्च कितनी कर रहा है, 20% खर्च करता है। कितनी, 20% खर्च करता है। जब 20% खर्च करेगा तो उसकी बचत कितनी होगी, तो उसकी बचत कितनी होगी, 80%। ठीक होगी। तो यही जो 80% है वही तो वह क्या कर रहा है, देखो बचत दे रखी है उसने, कह रहा है कि 320 रुपये की बचत करता है। तो यही जो 80 मेरे अकॉर्डिंग 80% की है, और लेकिन वो रुपए में कितनी बन रही है, 320। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है 80% वो किसके बराबर है,
320 कैसे, 0 से 0, 8 एकन 8, 8 चौकू 32, तो 1% की वैल्यू कितनी आई, 4। तो तुम्हारे पास 100% की वैल्यू तुम्हें चाहिए है, तो यहाँ से 100% निकालने की क्या करोगे, 100 गुणे 4 बराबर 400 रुपया की वो उसकी क्या थी, आय। अगर पूछता उसकी खर्चा कितना है, तो खर्चा कितने परसेंट है, 20 गुणे 4 बराबर 100, 4 बराबर 80, तो उसका खर्चा कितना है, 80 रुपया। बचत कितनी है, 320। तो बचत और खर्चे दोनों को जोड़ लें तो वही मेरे पास आय होती है। तो ये तुम्हारे पास बचत और खर्चे वाला क्वेश्चन हो गया। एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन करते हैं। देखो आज की क्लास का ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इसी का जो सेकंड क्लास होगी, इसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे उससे और प्लस तुम्हारे फेल पास वाले क्वेश्चन होंगे कल की जो क्लास होगी। तो देखो कह रहा है ए ने अपनी आय का 20% मकान किराए पर, यानी कि ए की जितनी आय थी उसी अपनी आय का 20% किस पे खर्च कर रहा है, मकान पे। ऐसे उसकी आय कितनी थी, हमने मान ली 100% आय, तो 100 में से वो क्या कर रहा है, मकान पे खर्च कर रहा है कितना, 20%। उसके बाद 30% किस पे खर्च कर रहा है, मनोरंजन पर। उसके बाद 10% किस पे खर्च कर रहा है, शिक्षा पर। इस प्रकार से तो 100 में से 20% मकान पे, 30% मनोरंजन पर और 10% शिक्षा पर वो खर्च कर रहा है। तो 30, 10, 40 और 20, 60% तो वो खर्च कर रहा है। तो वो बचत कितनी करता होगा, उसकी बचत कितनी हुई होगी, 30, 40 और 20, 60। तो 40% वो क्या करता है, बचत करता है। प्रतिशत में वो 40% की बचत करता है और रुपए में कितनी करता है, 960, यानी कि 9600 रुपये की। तो यही 40% जो तुम्हारे पास होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 9600 के। 0 से 0 उड़ा दो, 4 से 4 दूनी 8, बचा 1, 4 चौकू 16। तो 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी बनी, 24 बनी है, 240। अब तुमसे कुछ भी इसमें पूछे, कैसे, अगर पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास लिखा है कि उसकी आय कितनी थी, तो आय उसकी कितनी थी, 100 यूनिट। 100 में कितने का गुणा करोगे, 240। तो 3 जीरो ये तुम्हारे पास और चिपक जाएंगे, 1, 2, 3, 24 हो जाएगी। अगर वो कह रहा है मकान और मनोरंजन के बीच में अंतर कितने रुपए का है, तो यहाँ पे कितने यूनिट का अंतर है, 10 का अंतर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कितने यूनिट का अंतर है, 10 का। तो यहाँ पे हम क्या करें, 10 गुणे 240 कितना हो जाएगा, 2400 रुपये। अगर वो कह रहा है मकान और मनोरंजन पर उसने कुल खर्च कितना किया है, तो कितने यूनिट तुम्हारे हुए ये जाके, 50, 30, 20, 50 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है, 240। तो 24 पंचे कितने होते हैं, 120, और 2 जीरो और चिपका दो इनके वाले। तो यानी कि ऐसे तुमसे कुछ भी इस क्वेश्चन से पूछा जाए, एक एक चीज तुम बता सकते हो, एक एक पॉइंट बता सकते हो। क्या बता रहे, एक एक पॉइंट बता सकते हो। तो इसलिए क्या है, तुम ऐसे क्वेश्चन को करना सीखो, ठीक। हाँ, अगर भाई क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ना लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, नो टेंशन। देखते हैं आगे। आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, और जो नई क्लास होगी वो तुम्हारी आगे इसी कॉन्सेप्ट से चालू करेंगे कल। और जल्दी हम तुम्हें एक अलजेब्रा की क्लास देने वाले हैं एडवांस मैथ में, जो एनटीपीसी है तुम्हारा, रेलवे है, एसएससी है, एमटीएस है, इनके लिए जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनके लिए अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री और निर्देशांक ज्यामिति, इन सबको हम क्या करेंगे,
1-2 दिन में जल्दी चालू करेंगे। और अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो। देखो नौकरी भाई ऐसे नहीं मिल जाती है, सस्ती है नौकरी नहीं है लेना। हाँ, जो पढ़ेगा उसके लिए तो सस्ती हो जाती है। तो नौकरी के लिए तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी है, और वो कड़ी मेहनत तुम्हें 1 महीने 2 महीने 3 महीने नहीं करनी है। तुम्हें जब तक वो कड़ी मेहनत करनी है जब तक तुम्हारा कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो जाता है। हाँ, वो अलग बात है, कभी कभार क्या होता है, हम लोग हर किसी के साथ होता है कि तुमने 3 महीने लगातार खूब पढ़ाई की, 3 महीने के बाद क्या हुआ कि 2 4 6 दिन तुमने मिस कर दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 दिन तुम मिस कर सकते हो, लेकिन मिस करने का मतलब ये भी नहीं है कि तुम उसे बिल्कुल भूल ही गए हो। हाँ, उसके संग कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। ठीक, तो रेलवे ग्रुप डी की तुम्हारे पास वैकेंसी आने वाली है। जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी और एएलपी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से तैयारी करें, उनका कहीं ना कहीं ज़रूर 100% सिलेक्शन हो जाएगा अगर वो पूरे अपनी एनर्जी के साथ तैयारी करते हैं। और उसके लिए क्या तुम्हें बस एक ही अपना टारगेट रखना है, पढ़ाई, ओनली पढ़ाई। और पढ़ाई ऐसे भी नहीं है कि तुम पढ़ाई करते जा रहे हो 10 घंटा 20 घंटा से, नहीं। एक योजना बनाओ कि मुझे मैथ पढ़ना है तो मैथ में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किस रीजनिंग पढ़नी है तो कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर मुझे आ रहे हैं, कौन से चैप्टर नहीं आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है अपनी कोचिंग में जाओ, अपने सर से पूछो, अपने मित्र हैं दोस्त हैं उनसे पूछो। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी ना रखो कि जब तुम पेपर हॉल में बैठे हो तुम्हें लगे कि हाँ मुझे ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी है। तो हर एक तुम्हें छोटी से छोटी चीज़ को पढ़ना है। जब छोटी छोटी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तभी तुम्हारा क्या होता है, सिलेक्शन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ते हैं, करड़ी नहीं पढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन जिसका अच्छा नहीं हुआ उसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी। तो तुम्हें हर चीज़ पढ़नी है यार। ठीक, चलो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।